फल फूल को अंग, फल फूल को अंग। सकत पंत में आय बीन खोवे नर नारी, तुझे पांचों तीरे अलख सिमरे नर नारी। जहाँ का ये फल फूल जन्म नर अगले पावे, नर नरा में वीर नार जोगड़ी के वावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे को, तिमर मद बैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं, शक्ति का संप्रदाय धारण करके पांचों पीरों की स्त्री पुरुष साथ साथ पूजा करते हैं। वे अलग अलग का साथ साथ सिमरण करते हैं, अलग अलग का साथ साथ सिमरण करते हैं, जिसका ये फल मिलता है कि अगले जन्म में नर नरों में वीर और नार जोगणी कहवाती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। त्रिव वैराग मद वैराग हद बेहद के हैं। सगत पंत में आय ज्ञान ध्यान नहीं जाने, संग खेले नर नार नित कर्मा दिस ताणे। जहाँ का ये फल फूल जन्म नर अगले पावे, नर होय सासी साटियार नार वेश्या कहावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे कोई, तिमर मद बैराग रे हद बेहद का होय। महाराज फरमा रहे हैं, शक्ति का संप्रदाय धारण करके ज्ञान ध्यान को नहीं जानते हैं। स्त्री पुरुष हमेशा साथ रहकर कर्मों का बंधन करते हैं, जिसका ये फल होता है अगले जन्म में मनुष्य सासी साठिया होता है और स्त्री वेश्या होती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। त्रिव और मद वैराग हद बेहद का है। शिव मार्ग में आय सांच बिन पावन में ले, पांचों इंद्री जीते उलट ब्रह्मांड में खेले। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सगत लोक ही लोप ज्योत में ज्योत समावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे कोई, तिमर मद बैराग रे हद बेहद का होय। महाराज फरमा रहे हैं, शिव ब्रह्म की उपासना करने वाले हमेशा सच बोलते हैं। पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करके साधन कर ब्रह्मांड में जा पहुँचते हैं, जिनका ये फल होता है अगले जन्म में मनुष्य शक्ति के लोक को लोप कर शिव ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान और विराग के बिना ये हद और बेहद के हैं। नित उठ करे स्नान परत चूके
नहीं कोई, ऐसो पण व्रत धार नार नर झूले दोई। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। महारूपवंत देह जूण भावे जिण जावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बेराग रे हद बेहद का हो। हमेशा नियम से स्नान करते हैं, कभी भी नहीं चूकते हैं। ऐसा नियम स्त्री पुरुष हमेशा धारण कर स्नान करते हैं, उनका ये फल होता है। मनुष्य अगले जन्म में रूपवान शरीर पाता है। योनि कोई भी मिलती है पर वो सुंदर रूपवान होता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद बेहद के हैं, यानी परम मोक्ष नहीं जा सकते। तिमर सो वैराग प्रेम सायब सुबारी। सिमरण पूर्ण विचार शुभ कर्मा सुयारी। जाका ये फल फूल सुजस बंधे संसार। स्वर्ग को पुंज कहावे। सुख राम ज्ञान वैराग जाका ये फल फूल सुजस बंधे संसार। स्वर्ग को पुंज कहावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बेराग रे हद बेहद को होई। महाराज फरमा रहे हैं, त्रिव वैरागी प्रेम से परमात्मा का भजन करता है, सिमरण करता है, पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, संसार में उसकी महिमा होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग बिना हद बेहद के हैं, मोक्ष नहीं मिलेगा। सती पुरुष जग माय नीत उठ पुण्य विचारे। नैनो गणेश न्याय देह लग देनो ठाणे। जाका ये फल फूल जन्म नर अगले पावे। माया सुख विलास जूण भावे जिण जावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बेराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं, दान पुण्य करने वाले पुरुष उठते ही हमेशा पुण्य करते हैं, किसी को ना नहीं कहते। शरीर मांगने पर शरीर भी देने को तैयार रहते हैं। किसी ने जान मांग ली तो जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जिनका ये फल मिलता है कि माया के सुख मिलते रहते हैं, किसी जूनी कोई भी मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग बिना हद बेहद के हैं। मद सुन यो बेराग गेर पांचों घर लावे। एक ब्रह्म को ध्यान धर्म सब ही छिटकावे। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। मिले ब्रह्म में जाय उलट पाछो नर आवे।
सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बैराग रे हद बेहद को होई। महाराज फरमाते हैं, पांचों इंद्रियों को वश में करके एक ब्रह्म का ध्यान करते हैं और सब धर्मों को छोड़ देते हैं, उसे मद बैराग कहते हैं। उसका ये फल होता है कि अगले जन्म में जाकर ब्रह्म में मिल जाता है और उलटकर संसार में वापस जन्म धारण कर लेता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान बैराग के बिना हद बेहद के हैं। वैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। सांसा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो छिटकावे। सुबह अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान बैराग का ये लक्षण क्यों तोई। हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोई। ज्ञान बैराग इसे कहते हैं, महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान वैराग इसे कहते हैं वो पिंड ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। श्वासा के आधार के साधन भी वहाँ नहीं जाते हैं, तो जीव के आधार का वहाँ क्या कहा जा सकता है। निरंतर सत शब्द की ध्वनि को सुनकर मस्त रहता है। निरंतर सत शब्द की ध्वनि को सुनकर मस्त रहता है। अहम ब्रह्मस्वी के ज्ञान से भी अलग हो जाता है। शुभ कर्म करके फलों की इच्छा रखता है और बुरे कर्म नहीं करता है। महाराज फरमाते हैं कि ये लक्षण ज्ञान वैराग के हैं। हद यानी खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। दयावंत नर होय दर्द राखे नहीं कोई। कीड़ी कुंजर आद सकल पर करुणा होई। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। सुखी रहे जग माय देव सब मान सरावे। सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। महाराज फरमा रहे हैं, जो मनुष्य कीड़ी से लेकर हाथी तक सब प्राणियों पर दया करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका ये फल होता है कि वो अगले जन्म में मनुष्य जन्म लेकर संसार में सुखी रहता है। देवता और संसार उनकी सराहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान बैराग बिना हद बेहद के हैं। सर्वदेव सुं भाव चाय बारी उर्माई। ब्रह्मा विष्णु महेश राम हृदय उर जाई। जहाँ काहे फल फूल जन्म अगले नर पावे। दे दरे जग माय हार कबू नहीं आवे। सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बैराग रे हद बेहद का होई।
महाराज फरमा रहे हैं कि सब देवताओं का भाव रखते हैं, सब देवताओं का भाव रखते हैं, हृदय में भारी चाहना रखता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव वे अवतारों की हृदय से भक्ति करता है, जिसका ये फल मिलता है कि अगले जन्म में मनुष्य शरीर धारण करता है, उसकी कभी हार नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद और बेहद के हैं। वरतवास उपवास देहि कष्ट नर कोई, वरतवास उपवास देहि कष्ट नर कोई, 11 24 करऊ जम दे सोई, जहाँ का है फल फूल जन्म नर अगले पावे, मन वांछित फल एह और देह निरोगी कहावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे को, तिमर मद वैराग रेर हद बेहद काहू। महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर में कष्ट का अनुभव होने पर भी व्रत और उपवास करता है, 24-11 करके उसका उजमना करता है, जिसका ये फल मिलता है। अगले जन्म में मनुष्य शरीर धारण कर मन की इच्छा के माफिक ये फल मिलता है कि शरीर निरोग रहता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग बिना हद बेहद के हैं। गायत्री 24 सुध साजे नर कोई, तीनों भगत तिरकाल नेम दर सेठो होई, जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, मुख सु कहे बेण होय खाली नहीं जावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे को, तिमर मद वैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं गायत्री के 24 पुरुष चरण विधि पूर्वक करता है, त्रिकाल संध्या नियम से करता है, जिसका ये फल होता है अगले जन्म में मनुष्य शरीर धारण करता है तो मुंह से जो कहता है वही काम हो जाता है, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद बेहद के हैं। राम राम यो शब्द जोर यारा दे कोई, सर्व धर्म को छोड़ एक पर नेचो होई, जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम निरंकार उलट ब्रह्मांड में जावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे को, तिबर मद वैराग रे हद बेहद का होई। महाराज फरमा रहे हैं जो मनुष्य निरंतर राम राम का भजन करता है, सब धर्मों को छोड़कर एक राम नाम का इष्ट रखता है, जिसका ये फल होता है अगले जन्म में मनुष्य शरीर धारण करता है, रोम रोम निरंकार की ध्वनि होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद बेहद के ही हैं।
जत सत तप ये तीन असल धारे नर कोई। जत सत तप, जत सत और तप ये तीन असल धारे नर कोई। तन मन धन सरब अरप देह पर रूचे सोई। जहाँ का ये फल फूल जन्म नर अगले पावे। सुरक लोक में जाय काय नर भूप कहावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिबर मद बैराग रे हद बेहद का होई। महाराज फरमा रहे हैं, जति प्रणा धारण करे, सत्य बोले, नियम पूर्वक विधि से तपस्या करे, तन मन धन सब का अहंकार भाव मिटाकर विश्वास के साथ करने पर ये फल मिलता है। अगले जन्म में मनुष्य शरीर धारण कर या तो स्वर्ग पाता है या राजा हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग बिना हद बेहद के हैं। ओम शब्द को साज उलट ब्रह्मांड में जावे। लाख बरस लग सांस पाछो ना भी नहीं आवे। जहाँ का ये फल फूल जन्म नर अगले पावे। देह दरे कर तार राम सो दर्शन पावे। सुख राम ज्ञान बैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बैराग रे हद बेहद का होई। महाराज फरमा रहे हैं, श्वासा के साधन करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेता है। लाखों वर्षों तक श्वासा वापस नाभि में नहीं आती है। इसका ये फल होता है, जो अवतार धारण कर आते हैं वे उनके दर्शन करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान विराग बिना हद बेहद के ही हैं। चार पुड़ा के माय पुन करणी जे पावे। सो नर वेती त्रिदेव देव सब मांड सरावे। जहाँ का ये फल फूल जन्म नर अगले पावे। दयावंत नर होय काय विराग समावे। सुख राम ज्ञान बैराग बिनर मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद बैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं, चार पुण कोई ऐसे समय आते हैं जिसमें दान पुण्य करने से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव और सारी सृष्टि उनकी सराहना करते हैं। चार पुण्य, चार ऐसी समय, ऐसी शुभ घड़ी आती है जिसमें दान पुण्य करने से सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव और सारी सृष्टि उसकी सराहना करते हैं, जिसका ये फल मिलता है। अगले जन्म में मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है या बैराग ले लेता है, संत बन जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान बैराग के बिना हद बेहद के ही हैं। 68 तीरथ नाय पृथ्वी पर दीक्षणा देवे। करमाला मुख राम राम नाम ऐसी विद लेवे। जहाँ भगति सहित हो राज दे
सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे को। तिमर मद वैराग रे हद बेहद का होय। महाराज फरमा रहे हैं 68 तीर्थ में स्नान कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, हाथ में माला के द्वारा मुंह से राम राम का भजन करे, वो राजा होने पर भक्ति करने वाला होता है, वे शरीर छोड़ने पर स्वर्ग में जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान विराग के बिना हद बेहद के ही हैं। सदा व्रत नित नेम धर्म कन्या परणावे, अबे दान दे नार मोल कर पाछी लावे। जहाँ स्वर्ग में जाय क्रोड़ी दज के वावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे को। तिमर मद वैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं जो मनुष्य नित्य नियम से सदा व्रत देवे और कन्या को धर्म परणावे, स्त्री को कपड़ा वे गहना पहना कर दान कर देवे, अपनी बच्ची को उसकी शादी अपने खर्चे से करते हैं, उसको धर्म विवाह कहते हैं। और स्त्री को कपड़ा और गहना पहना कर दान कर देवे, वापस दान देने वाला जितना मोल मांगे वो देकर वापस लेवे, उसका ये पुण्य होता है। या तो वे स्वर्ग में जाता है या करोड़पति होता है। भगति नाम सो अंग शुभ सारा जग माई, प्रेम भाव परतीत विरे व्याकुलता केवाई। जहाँ काम पढ़िया कर तार काज वहाँ को कर जावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे को। तिमर मद वैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा की भक्ति किसी रूप में करो, जगत में सब अच्छी है। प्रेम वे विरह तथा व्याकुलता से भक्ति करने वालों का काम समय पर परमात्मा खुद कर देता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद बेहद के ही हैं, परम मोक्ष नहीं जाते हैं। अनाज पुरुष को छोड़ दूध पीवे नर पावे, वन फल फूल हार जड़ी बूटी खिण खावे। जहाँ जाड़ा जपता रोग आण नर वेद कहावे, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। तिमर मद वैराग रे हद बेहद का हो। अन्न को छोड़कर दूध पीते हैं और पिलाते हैं, जंगल में फल फूल का आहार करते हैं, जड़ी बूटी खोदकर खाते हैं, वो मनुष्य जाड़ा जपटा देकर रोग मिटाता है, ये या वेद कहलाता है। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग के बिना हद बेहद के हैं। पिता स्वरूपी राम है रे एक एक माता स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है रे धरणी दरे पिछाण। धरणी दरे
विछाण चतुर चौथो यो होई। सतगुरु समरथ होय ज्ञान धन देवे सोई। सुख राम किशा सुन ब्रह्म को। सुख राम किशा सुन ब्रह्म को। ध्यान धरो तुम जोई। ब्रह्म सकल में एक हेर राम घटो घट होई। एक राम तो पिता रूपी है, एक राम माता स्वरूपी है, तीसरा राम जो सब सृष्टि का आकार है उसको पहचानो। चौथा राम सद्गुरु समर्थ है जो ज्ञान रूपी धन देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तुम कौन से ब्रह्म का ध्यान करते हो। ब्रह्म तो सर्वत्र एक है। चेतन राम का पद घट में अलग अलग है। रेत स्वरूपी राम है राजा स्वरूपी जानती। जो राम स्वरूप है सो तो सेण बखान। सो तो सेण बखान चतुर चौथो होई। सतगुरु सत स्वरूप ताई गत लखे नहीं कोई। सुख राम किशा सुन ब्रह्म कोर। ध्यान धरो तुम जोई। ब्रह्म सकल में एक हेर राम घटो घट होई। महाराज फरमा रहे हैं एक राम तो प्रजा रूप से है, एक राम राजा रूप से है, तीसरा राम जो है वो प्राणी मात्र का हित करने वाला है, चौथा राम सद्गुरु स्वरूप का पद है, उसकी गति को हर एक नहीं जानता है। महाराज फरमाते हैं कि तुम किस ब्रह्म का ध्यान करते हो। ब्रह्म तो सर्वत्र एक है। चेतन राम का पद घट घट में अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश तोर रेत स्वरूपी जान। गढ़ भंजन कर तार सोर राज स्वरूपी बखान। राज स्वरूपी बखान ब्रह्म सुनु तो सम होई। सुख राम किशा तुम ब्रह्म कोर। ध्यान धरो तुम जोई। ब्रह्म सकल में एक हेर राम घटो घट होई। महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का पद तो प्रजा स्वरूपी है। सृष्टि को बनाने वाला, मिटाने वाला, करतार का पद राजा की तरह है। पार ब्रह्म के पद का सबके आधार है। जैसे पानी सब में होते हुए भी सबसे अलग अलग है। महाराज फरमाते हैं कि तुम किस ब्रह्म का ध्यान करते हो। ब्रह्म तो सर्वत्र एक है। चेतन राम घट घट में अलग अलग है। सोहंग पिता को सिमरतार जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां सोरिया कला प्रगटे आए। ओंकार मां सेवियार कला प्रगटे आए। कला प्रकटे आय रो सिमरिया सुन बाई। रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सत्सुख राम सतगुरु सेवियार परम मोक्ष मिल जाए। आवागमन नहीं उतरेर सुख मेरे वे समाई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं सोहे यानी सोहे पिता यानी सोहे का जाप
अजप्पा ब्रह्म की भक्ति है। इसे करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्वासा के आधार वाणी और सुमरण करना माया की भक्ति है, ये माता की है। इसे ओंकार माँ सेविया है। ये भक्ति के करने वालों के मनसा मापिक कार्य सिद्ध होते हैं। मन मापिक उनके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा काम उनका बन जाता है। यही कला प्रकट होती है। ररा यानी राम राम का सिमरण करने से रोम रोम में निरंकार की ध्वनि होने लग जाती है। जगत में अपना करामात बताने लग जाते हैं, यही पर्चा पाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु विधि से भजन करने से सत शब्द की जागृति होकर सत स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति हो, आवागमन यानी जन्म मरण से रहित हो जाता है और सुख में आनंद लोक में जाकर समाता है। इति श्री फल फूल को अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो दिन हो। जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने दिन हो दिन हो। राम सभा में राम 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 महाराज राम